पटना हनुमान मंदिर। अभी सुबह सुबह हम पटना राजधानी से पहुँचे, जो अब तेजस हो चुका है। सुबह उतरते ही कहते हैं ना कि हर चीज़ आप भगवान के दर्शन भी आपके सौभाग्य से मिलते हैं। आमतौर पर जब हम स्टेशन उतरते थे तो सीधे अपने शहर मुजफ्फरपुर के लिए बस ले लिया करते थे, कार ले लिया करते थे। लेकिन आज सुबह 4:30 बजे जब हम स्टेशन उतरे, इच्छा हुई कि हनुमान मंदिर जाया जाए। पटना में रहने के दौरान अक्सर यहाँ आना होता था। इस हनुमान मंदिर के बारे में अनेकों कहानियाँ हैं। शहर की राजधानी के ठीक बगल में, के स्टेशन के ठीक बगल में ये है, और यहीं पर बगल में जो है वो मस्जिद है। अब ये डेवलपमेंट का कार्य, ये देखिए पटना का मेट्रो बन रहा है, और ये ओवरब्रिज, ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंट दिख रहा है पटना का। सुबह सुबह आते ही जब हमने प्रसाद लिया यहाँ और आकर के ये देखा कि सुबह सुबह की आरती शुरू होने वाली है अभी, और अभी तुरंत ये पट खुला है। हम पवन पुत्र हनुमान के दर्शन करेंगे अभी।
सकल मंगल मूर्ति कंचन। जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। मंगल भवन मंगलहारी। नमो सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। पटना जंक्शन के है और पटना जंक्शन के ठीक बगल में ये हनुमान मंदिर है और ये प्रथम तल है। हमने अभी नीचे के तल पे दिखाया आपको और इस मंदिर के ठीक बगल में जैसे हर जगह होता है ये ठीक बगल में मस्जिद है और लगातार लंबे समय तक इस बात को लेकर के विवाद रहा, ऊंचाइयों को लेकर के। बाद में जब यहाँ के कुणाल जब यहाँ के डीएम बने तो उन्होंने मंदिर की ऊंचाई जो है और बढ़ाई और ये अब आपको इस ऊंचाई तक है, तीसरी मंजिल तक। ये ऐतिहासिक मंदिर और पटना स्टेशन को जो विशेष रूप से अब नए ढंग से सजाया गया है उसे आप इस रूप में देखिए कि बिहार की जो पहचान है उसको यहाँ इंगित किया है। बिहार दरअसल सालों से अपने उस विशेष पहचान को खुद ही खंडित करता रहा है। आप बौद्ध गया की छवि देखेंगे यहाँ भगवान बुद्ध की, वैशाली की वो आप छटा देखेंगे जो ऐतिहासिक वैशाली की पहचान है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वैशाली। तो आप वैशाली का वो शेर वाला जो प्रतीक है वो देखेंगे। भगवान बुद्ध की जो है ये पावन भूमि है, ये बौद्ध वृक्ष है जहाँ भगवान को बोधिसत्व प्राप्त हुआ। तो ये जो पहचान है महात्मा गांधी के आंदोलन का जो नमक या सत्याग्रह जो यहाँ से उन्होंने शुरू किया था चंपारण से, तो बिहार किन किन चीज़ों के लिए पहचान है उस पहचान को आप विशेष रूप से पटना स्टेशन पर ही नए ढंग से शुरू किया गया है। और ये आपकी छटा पटना जंक्शन की है, ये बदलाव पटना जंक्शन का है। बेसिकली बिहार ने इस चीज़ को पहचाना ही नहीं था कि उसके पास है क्या। अब आप पटना जंक्शन जब आते हैं तो आपको पटना जंक्शन की पे ये दिखता है कि आपके पास क्या है। वो देखिए सामने नालंदा विश्वविद्यालय जो विशाल की एक विशेष रूप से पहचान है। हम आपको ऊपर से एक साथ ये दिखा पा रहे हैं। दरअसल ये हाल में हुआ है, अब तक ये पटना स्टेशन यूं ही बस एक स्टेशन के रूप में था। ये बदलाव है, ये धीरे धीरे मेट्रो और जो एक्सप्रेस वेज भी अब पटना के बगल से निकलने वाली हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो पटना में किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार टूरिज़्म के लिहाज से जो बिहार की जो पहचान होनी चाहिए उस हिसाब से बिहार ने उसे बनाया नहीं है। लेकिन अब ये प्रयास किया गया है। नालंदा, बौद्ध गया, गया और वैशाली, ये बिहार के लिए ही गौरव की बात नहीं है, ये देश के लिए गौरव की बात है। अच्छी बात है कि बिहार इस चीज़ को भी इसे गंभीरता से ले रहा है टूरिज़्म के रूप में। पिछले दिनों मैंने जब बिहार टूरिज़्म के लिहाज से पहली बार मैं खुद भी बिहार को टूरिज़्म के लिहाज से देखा तो बौद्ध गया, नालंदा, राजगीर, इन सब जगहों पे हमने घूमा। आप पटना जंक्शन पे उतरते हैं तो आपको ये पटना जंक्शन पर आपको धीरे धीरे दिखेगा गांधी का ये चंपारण का जो है आंदोलन जहाँ से शुरू किया था गांधी ने, महात्मा गांधी ने, वो नालंदा विश्वविद्यालय की छवि है, राजगीर की, बौद्ध वृक्ष की, बोधिसत्व जहाँ प्राप्त किया भगवान बुद्ध ने, बौद्ध गया की, और वो वैशाली जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आप यहाँ आकर के पटना में आकर के आप समझ सकते हैं कि पटना बिहार में आपको क्या कुछ देखने के लिए है, बिहार में आपको भारत की ऐतिहासिक धरोहर को समझने के लिए क्या कुछ है। ये मंदिर का फ्रंट साइज है प्रथम तल से हनुमान मंदिर का, और विशेष रूप से पटना की एक पहचान के रूप में हनुमान मंदिर है। और जब आप पटना आते हैं तो आपको हनुमान मंदिर जो है ये देखना आवश्यक है, भगवान भोलेनाथ का है।
और ये ठीक सामने पटना जंक्शन है। तो हनुमान मंदिर पटना की एक विशेष धरोहर है, आधुनिक पटना की विशेष धरोहर है। और जो पाटलिपुत्र है, जो प्राचीन पटना है, उसकी पहचान आप पटना जंक्शन पर साफ तौर पे दिख रहे हैं। तो जब भी आप बिहार आएँ तो आप पटना जंक्शन पर आप समझ सकते हैं कि बिहार के पास क्या कुछ है जो भारत का गौरव है।